चलिए अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में जानेंगे। देखिए नंबर सेकेंड टॉपिक है आरोही और अवरोही क्रम। इसमें सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम पढ़ेंगे। इसे हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, एक तरफ हम लोग आरोही क्रम, दूसरी तरफ अवरोही क्रम पढ़ेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम को दूसरे भाषा में बढ़ते क्रम बोलते हैं, या फिर इसे और दूसरे भाषा में छोटी से बड़ी संख्या भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब देखिए यह हो गया आरोही क्रम और इधर अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को घटते क्रम या फिर बड़ी से छोटी संख्या भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग इंग्लिश में से हम डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम को जानेंगे, इसके बाद अवरोही क्रम में। एक चीज का ध्यान रखें, आरोही क्रम का उल्टा अवरोही क्रम होता है, यानी कि इसमें अगर हम लोग बढ़ते क्रम में सीखेंगे, इसमें हम लोग घटते क्रम में सीखेंगे। आरोही क्रम में अगर हम लोग छोटी से बड़ी संख्याओं की ओर सीखेंगे, तो अवरोही क्रम में बड़ी से छोटी संख्याओं की ओर सीखेंगे। यानी क्या होता है आरोही क्रम, इसको जानेंगे। चलिए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसमें दो उदाहरण लेंगे और दो उदाहरण के माध्यम से हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम को समझेंगे। देखिए आरोही क्रम में ये पेंसिल है, मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये मार्कर, ये इस मार्कर की लंबाई है, ये पहली मार्कर की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, दूसरी मार्कर की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, तीसरी मार्कर की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौथी की 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह ये हमारी छत की सीढ़ी है, छत की सीढ़ी, छत की सीढ़ी में चढ़ते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, फिर पांचवी सीढ़ी। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सीढ़ियों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं, धीरे धीरे सीढ़ियों की संख्या में बढ़ रहे हैं। यहाँ भी देखिए हमारे पेंसिल की जो लंबाई है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कैसा क्रम में है, आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। इसकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। 1 से 2 हुई, बढ़ गई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, यानी इसकी संख्या में धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी कि छोटी से बड़ी संख्याओं की ओर हम धीरे धीरे जा रहे हैं, इसीलिए हम इसे आरोही क्रम कहते हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा अवरोही क्रम कैसे जानेंगे, इसी के उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए
इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ये हो गई हमारी पेंसिल की लंबाई और ये हमारी छत की सीढ़ी, ये हो गई छत की सीढ़ी। अब छत की सीढ़ी में जब हम लोग उतरते हैं, देखिए छत की सीढ़ी से जब हम लोग उतरते हैं, जब हम लोग चढ़ रहे थे तभी हम लोग एक सीढ़ी से 5 सीढ़ी यानी छोटा से बड़ा संख्या की ओर गए, छोटे से बड़े की ओर गए थे, ऊपर की ओर गए थे। लेकिन उतरते समय क्या करेंगे, हम लोग बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की ओर आए। इसमें देखिए इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, यानी इसकी भी लंबाई धीरे धीरे क्या हुई, घटते गई। इसीलिए हम लोग इसे घटते क्रम में कहते हैं, यानी कि बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की ओर जा रहे। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी इसका क्रम कैसा है, घटते हुए जा रहा है, धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है, कम होते जा रहा है इसका क्रम। इसी कारण से हम इसे अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो इस दो उदाहरण से स्पष्ट है कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। चलिए आगे हम लोग संख्याओं का प्रसारित रूप पढ़ेंगे कि आखिर संख्याओं का प्रसारित रूप क्या है और किसे कहते हैं।